हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में 8 नई नोटिफिकेशंस आई हैं सितंबर महीने के अंदर, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीफ आपको दिए गए हैं, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सभी नोटिफिकेशंस मैंने आपको सेपरेटली शेयर की हुई हैं, लेकिन अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नोटिफिकेशंस को मैंने इस वीडियो में समराइज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो स्टार्टिंग से हम नोटिफिकेशंस देखनी शुरू करेंगे। पहले आई थी नोटिफिकेशन नंबर 66, 67 एंड 68। ये तीनों नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 67 की। तो नोटिफिकेशन नंबर 67 के अंदर आपकी GSTR 4 की जो लेट फ़ी है वो वेव ऑफ की गई थी। कौन से पीरियड के लिए वेव ऑफ की गई थी वो हम जानेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपको कहा गया था कि GSTR 4 की जो लेट फीस है जुलाई 17 से मार्च 2020 तक, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया मार्च 2019 तक, यानी कि 17, 18 और 18, 19 की आपकी जो GSTR 4 की लेट फीस है उसे वेव ऑफ किया गया है। अगर आपकी जो लाइबिलिटी है, आपका जो टैक्स पेबल है, अगर वो निल आता है तो उसे ज़ीरो कर दिया गया है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये की लगा दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। साथ में एक कंडीशन भी अटैच थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों ये तभी एप्लीकेबल होगी अगर आप अपनी GSTR 4 फाइल कर रहे हैं 22 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच में। तो ये कंडीशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस कंडीशन की डेट से पहले आप GSTR 4 फाइल कर चुके हैं तो उस केस में आपकी लेट फीस में कोई राहत नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन नंबर 68। नोटिफिकेशन नंबर 68 में आपकी GSTR 10 की जो लेट फीस है उसमें आपको रिलीफ दिया गया था। क्या रिलीफ दिया गया था? जो GSTR 10 की लेट फीस है उस पर भी मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है 500 रुपीज़ की, लेकिन कंडीशन यहाँ भी है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है 22 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान ही अपनी GSTR 10 फाइल करेंगे तभी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट ये नोटिफिकेशन नंबर 66 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 66 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई थी। क्या अमेंडमेंट की गई थी? एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। उस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी कंप्लेंसेस की डेट्स को एक्सटेंड किया था, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 66 में इन्होंने क्लियरली कहा है कि केवल और केवल जो सेक्शन 31 का सब सेक्शन 7 है उसी के अंदर चेंजेस किए गए हैं, उसी के कंप्लायंस को चेंज किया गया है, टाइम लिमिट को चेंज किया गया है। पूरी की पूरी जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 35 आई थी उसको यहाँ पे अमेंड नहीं किया है, केवल और केवल एक सेक्शन की इन्होंने बात की है। तो क्या कहा है? प्रोवाइडेड दैट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 और सेक्शन 31 in respect of goods being sent out or taken out of India or approval for return which falls during the period from 20th March to 30th October and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then टाइम जो है वो एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर। अगर आपने गुड्स बेचे हैं सेंट और अप्रूवल बेसिस पर तो उसकी इन्वॉइसिंग का जो टाइम है, अगर वो जो है गुड्स का टाइम फॉल कर रहा है 20 मार्च से 31 अक्टूबर तो उसे एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। तो बेसिकली इन्वॉइसिंग की यहाँ पे बात की गई है। तो केवल और केवल एक सेक्शन को यहाँ पे अमेंड किया गया है, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन अमेंड नहीं हुई है। तो ये हमने बात की 66, 67, 68 नंबर नोटिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे 69 एंड 70 नंबर की जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी, दो नोटिफिकेशंस उनकी। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 69 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 69 के थ्रू आपकी जो एनुअल रिटर्न है, जो GSTR 9, 9A एंड 9C है, उसकी डेट को 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं GSTR 9A को लेकर के। तो दोस्तों जब एनुअल रिटर्न की बात हो रही होती है तो GSTR 9 और GSTR 9A दोनों की ही बात हो रही होती है। तो तीनों की ही डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2020 एक्सटेंड हो गई है।
नोटिफिकेशन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 70 जो हमारी बात करती है वो कहती है कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 आई थी, जो हमारी ई इनवॉइसिंग की बात कर रही थी, जो नोटिफिकेशन नंबर 13 आई थी। नोटिफिकेशन नंबर 13 में हमारी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन थी। उसमें कहा गया था कि अगर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। बाद में उस टर्नओवर को 500 करोड़ कर दिया गया। तो उसी नोटिफिकेशन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है। क्या की गई है? फॉर द फर्स्ट अ फाइनेंशियल ईयर, अब वहाँ पे चेंज कर दिया है एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। तो 17-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका किसी भी ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको फिर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर द वर्ड्स गुड्स और सर्विस और बोट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन द वर्ड्स फॉर एक्सपोर्ट शैल बी इंसर्टेड। तो एक्सपोर्ट को भी अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 70 आई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी आई है नोटिफिकेशन नंबर 71। ये कोरिजेंडम है जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आया है। पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 71 की। नोटिफिकेशन नंबर 71। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन नंबर 71। तो इस नोटिफिकेशन नंबर 71 में बताया गया है कि जो आपकी QR कोड जो आपको बनाना है उसको डेफर कर दिया है 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2020 तक। और इसमें भी नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो आई थी, जो हमारी QR कोड की बात कर रही थी कि आपको QR कोड जो है अब बनाना है, तो उसको भी अब डेफर कर दिया गया है 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2020 तक। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, फाइनेंशियल ईयर के प्लेस पे कर दिया है एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। तो दोनों ही नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर की जगह कर दिया है 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है। 71 के बाद हमारी नोटिफिकेशन आई है 72। तो ये रही हमारी नोटिफिकेशन नंबर 72। तो नोटिफिकेशन नंबर 72 के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें बताई गई है कि अगर कमिश्नर चाहे तो थ्रू बाय द नोटिफिकेशन ला करके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकता है, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकता है फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, यानी कि ई इनवॉइस बनाने से। तो कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल की रिकमेंडेशन से एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकता है इनवॉइसिंग से किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए या कुछ कंडीशंस अटैच करके। और एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो है इसके अंदर किया गया था, रूल 138A सब रूल 2 की जगह ये सब रूल सब्सटीट्यूट किया गया है कि अगर आपको वेरिफिकेशन होती है तो आपको फिज़िकल जो है कॉपी टैक्स इनवॉइस की प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो QR कोड हैविंग एम्बेडेड IRN नंबर इट मे बी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिकली, उस पर QR कोड है, IRN नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। फिजिकल कॉपी की प्रोड्यूस कराने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारी नोटिफिकेशन नंबर 73 जो आई है, लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 73 is the notification number 70 and now नोटिफिकेशन नंबर 73। तो इस नोटिफिकेशन नंबर 73 में कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल notify the registered person to prepare tax invoice in the manner specified in sub rule 4 of rule 48 of CGST Act। यानी कि कौन सा इन्वॉइस जो रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग बनेगा, ई इन्वॉइस who have prepared tax invoice in a manner other than the manner said manner who shall during the period from 1st October to 31st October follow the special procedure that the said person shall obtain IRN for such invoice by uploading specified particular in form GST INV1 on the Common Goods and Service Tax electronic portal within 30 days from the date of invoice shall not be treated as an invoice। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जो है एज़ पर रूल 48 सब रूल 4 अगर इनवॉइस नहीं बनाते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप IRN नंबर ले लेंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। तो वही चीज़ें इन नोटिफिकेशंस के अंदर बताई गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की।